प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का संडे सर्विस नर्सेस डे के रूप में मनाया जा रहा है। मैं अय्या को धन्यवाद करती हूँ कि नर्सेस रिकग्निशन के तौर पे आज का सर्विस उन्होंने डेडिकेट किया है। धन्यवाद अय्या। आइए इस सभा को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा करते प्रभु। तो सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, आज का नया दिन परमेश्वर, तेरी कृपा, तेरी दया और केवल तेरे अनुग्रह से हमने देखा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, मजबूत गढ़ है परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु जी, तू हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु जी, तू हमारा चरवाहा है परमेश्वर, तू हमारा साया के परमेश्वर, हमें कोई कमी घटी ना हो है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी, जैसा कि आज का संडे सर्विस हम नर्सेस डे के रूप में मना रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम आज सारे नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस पैंडेमिक में परमेश्वर, प्रभु जी, आप उनके साथ बने रहे परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, हम प्रभु जी उनको परमेश्वर जो इस महामारी में परमेश्वर डट कर प्रभु जी इसका मुकाबला कर रहे परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु जी, केवल तेरे बल से परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हर एक मेडिकल स्टाफ प्रभु जी जो इस पैंडेमिक में कार्य करे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में छुपा परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर। तेरे लहू से प्रभु जी हर एक को हम ढकते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा लहू प्रभु जी एक सुरक्षित कवच के रूप में है परमेश्वर। इस लॉर्ड प्रभु जी, तेरे लहू में सामर्थ है परमेश्वर। इस लॉर्ड प्रभु जी, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी उन्हें छू ना पाए परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर तेरे बल से परमेश्वर। वो प्रभु जी सदैव परमेश्वर की योद्धा की तरह प्रभु जी इस पैंडेमिक में कार्य करते रहे परमेश्वर। प्रभु जी, इनकी सुरक्षा परमेश्वर आपके हाथों में परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक स्वर्गदूतों को प्रभु जी हम आदेश देते हैं कि प्रभु जी वो उनके इर्द गिर्द रहे परमेश्वर, और प्रभु जी उनकी सुरक्षा को बनाए रखे परमेश्वर। इस लॉर्ड प्रभु जी, जिस प्रकार परमेश्वर मिस्र में परमेश्वर मेमने का लहू का निशान के द्वारा प्रभु जी वो मौत के दूत से बच पाए थे परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे पवित्र लहू को परमेश्वर हम हर एक स्टाफ, हर एक मेडिकल स्टाफ पे लगाते हैं परमेश्वर, हर एक नर्सेस पे, डॉक्टर्स पे, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ पे लगाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, ताकि कोई भी महामारी, कोई भी मृत्यु, कुछ भी परमेश्वर बुराई उन्हें छू ना सके परमेश्वर, क्योंकि तेरे लहू प्रभु जी पवित्र है, तेरा लहू सामर्थ्य है परमेश्वर, और तेरा लहू प्रभु जी एक कवच है परमेश्वर, हर एक नेगेटिविटी से उन्हें बचाए रखेगा परमेश्वर। उन्हें दे परमेश्वर, तेरी करुणा उन पर बना रहे प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा हृदय प्रभु जी जैसा प्रेमी दिल परमेश्वर, एक केयरिंग दिल है परमेश्वर प्रभु जी, वैसा हृदय तू प्रभु जी हर एक नर्सेस, डॉक्टर्स को दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जैसा आपने प्रभु जी हर एक निर्बल को प्रभु जी, हर एक बीमार प्रभु जी, हर एक जो दुखी थे परमेश्वर, आपने उनको एक पैशन के साथ प्रभु जी, एक दया के साथ प्रभु जी आपने उन्हें देखा प्रभु जी, वैसा दयामय हृदय प्रभु जी तू हर एक नर्सेस को दे प्रभु जी, हर एक डॉक्टर्स को दे परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा अनुग्रह प्रभु जी उन पर सदा बने रहे परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी आज की सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक स्तुति आराधना के सदस्य को प्रभु जी, एक प्रीचर को प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते होने दे परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो नहीं परमेश्वर आप उनके द्वारा बोले परमेश्वर, हर एक वचन प्रभु जी हर एक के हृदय में कार्य करे परमेश्वर, और प्रभु जी तेरी महिमा हो परमेश्वर, ऐसा हम मांगते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ 6ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೂ 10ನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ, ರೋಷದಿಂದ ದಂಡಿಸಬೇಡ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರಿಸು, ನಾನು ನಿಶಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ವಾಸಿ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಹ ಬಹಳವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿ? ಯೆಹೋವನೇ, ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಮೃತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರು ಯಾರು? ನಾನು ನರನರಳಿ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಂಚವು ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಡೋಗರಾಯಿತು, ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಾಧೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಮೊಬ್ಬಾಯಿತು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಶೆಗೆಟ್ಟು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ಪಕ್ಕನೆ ಆಶಾಭಂಗಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗುವರು ಎಂಬುವರು. प्रेज लॉर्ड सभी को। हम एक गीत को गाते सब मिलकर, एक कन्नड़ सॉन्ग। ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗ ಇಟ್ಟಿದೆನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗ ಇಟ್ಟಿದೆನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದೆನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವ, ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನನೇ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರನೇ,
ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕುಳವನ್ನು ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಿನಿ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕುಳವನ್ನು ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಿನಿ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡುವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತೀರು ನೀ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡುವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತೀರು ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೆ, ನಾನು ಅರಿಯು ಬಲ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೆ, ನಾನು ಅರಿಯು ಬಲ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸೈತಾನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಸೈತಾನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आज का वचन सुनाने के लिए, और मैं पासबान का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे उचित समझा कि आज के इस सब्बात दिन में मैं आपके साथ वचन बांट सकूं। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि हम शायद हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हुए हैं। हम हर दिन आई थिंक ज्यादा से ज्यादा समय हम फोन में बिताते हैं, और सब लोग मुझसे ये बात की यकीन रखेंगे कि हम सब लोग एक ही शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि टेक केयर। टेक केयर ये शब्द जो है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है हम लोगों के जीवन में, चाहे वो इंसान एडुकेटेड हो, चाहे वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, जिसको उसका मतलब भी नहीं पता हो, लेकिन हम अंत में जब हम बात करते हैं या बात को खत्म करते हैं तब हम सभी को एक ही बात कहते हैं कि टेक केयर। तो
टेक केयर जब हम इस शब्द को बोलते हैं ये बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है। और आपके पासवान ने मुझे आज का जो टॉपिक दिया है, उन्होंने कहा कि केयर इस टॉपिक पे वचन बांटना है। तो ये टेक केयर जब हम कहते हैं, जब हम इसे गूगल में सर्च करते हैं, तो इस टेक केयर का मतलब जो है वो है कि परवाह करना या ध्यान रखना, देखभाल करना या देखरेख रखना। जब हम इस वर्ड को जब हम सुनते हैं टेक केयर, बाइबल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जहां पे ऐसे कुछ व्यक्तियों ने टेक केयर किया है। जैसे कि मैं कहूँ कि रूथ ने अपनी सासू माँ जो कि नयोमी है उसका देख रेख रखा। जब उनकी सासू माँ अपने हस्बैंड और अपने बेटों को खो चुकी थी, तब रूथ ने उसकी सासू माँ का ख्याल रखा, वो उनके साथ ट्रैवल किया और वो जहाँ रहती है वहां पर वो थी। दूसरा, अगर हम कैरेक्टर्स को बाइबल में देखते हैं, जो एक विधवा स्त्री थी जो एलाइजा को अपना भोजन देती है। सबको पता है कि उस विधवा स्त्री के पास कुप्पी भर तेल था और कुप्पी भर आटा था, बट फिर भी वो स्त्री उसके पास जो है उसमें से अपना पूरा वो देती है। इस बाइबल कैरेक्टर से हमें यही देखने को मिलता है कि ये दो व्यक्तियों में एक जो गुण था वो गुण है कंपैशन का, वो गुण है केयर का। आज परमेश्वर हमसे इस केयरिंग नेचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो जानने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आज का ये सुंदर सा समय दिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सुनने वाले कानों को पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सबों के दिलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को ढककर पिता परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाते हुए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर मेरे द्वारा तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपने होठों को तेरे हवाले करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता। जैसे कि हमने देखा कि जो केयरिंग शब्द बाइबल कैरेक्टर्स रूथ और एलाइजा का एग्जाम्पल हमने देखा, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जब हम देखते हैं तो उसमें से हमें पता चलता है कि एक केयरिंग नेचर क्या होता है या कंपैशनेट नेचर क्या होता है। जब हम एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ एक आदमी से मिलती है। तो क्वीन एलिजाबेथ एक आदमी से जब मिलती है, उस आदमी को पता नहीं रहता है कि ये क्वीन एलिजाबेथ है। तो क्वीन एलिजाबेथ उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस के काम के लिए आपका हेल्प लगेगा, क्या आप मेरे बिजनेस के काम के लिए बाहर जा सकते हो। तब उस आदमी ने, वो नहीं जानता था कि ये क्वीन एलिजाबेथ है, और उस आदमी ने उस क्वीन से कहा कि सॉरी, अगर हो सकता तो मैं जरूर जाता, बट मेरा ही बिजनेस अभी इतना डिमांड पे चल रहा है कि मैं अगर आपके काम के लिए मैं यहाँ से चला जाऊं तो मेरा बिजनेस नुकसान में जा सकता है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ये दावा किया या उनको ये हिम्मत दिखाई कि अगर तुम मेरे बिजनेस के लिए आप बाहर जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस का ध्यान मैं यहाँ पर रखूंगी। तो उसके ये कहने पर वो आदमी जो है वो जाता है अपने बिजनेस, क्वीन एलिजाबेथ के बिजनेस के काम के लिए। जब वो वापसी में लौटता है तब उसे पता चलता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो दावा किया था कि उसका जो बिजनेस वो चलाएगी, वो बहुत अद्भुत रीति से या बहुत उन्नति के दौर पे उसने चलाया। और क्वीन एलिजाबेथ का यही शब्द था कि तुमने मेरे बिजनेस का ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस का ध्यान रखा। तो आज परमेश्वर कहीं ना कहीं आज हमसे ये कहता है कि आई विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, यू टेक केयर ऑफ मी और यू टेक केयर ऑफ योर्स।
आज परमेश्वर हमसे यही कहता है। जब हम देखते हैं 1 पीटर 5 उसका 7, उसमें लिखा है कास्ट ऑल योर बर्डन्स अनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हिंदी में अगर हम देखेंगे 1 पत्रस 5 और उसका 7 लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हम इस पैंडेमिक के दौर में आज हमें लगता है कि किसको हमारा ध्यान है, लेकिन आज के तारीख में परमेश्वर को हमारा ध्यान है। कोविड के पहले जब मैं बात करूं तो कोविड के पहले हम सभी लोग एक ही चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे कि पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, ये पैसों से ये होगा, पैसों से वो होगा। लेकिन आज के दौर में अगर हम किसी व्यक्ति से पूछे कि पैसे का क्या कीमत है, तो आज किन किन लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा जान बचाने का काम नहीं आ रहा है। आज इंसानियत सबसे ऊपर नजर आ रहा है, या आज के तारीख में इंसानियत की जो जरूरतें है या ह्यूमैनिटी जो रिक्वायरमेंट है, आज वो पैसों से कहीं ज्यादा ऊपर है। जब आप अगर पूछते हैं केयर ये शब्द आज के तारीख में इस पैंडेमिक के दौर में जहां पर सभी लोग इतने टेंस्ड हैं, या जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले जो नर्स है, जो डॉक्टर है या जो भी है, वो केयर कर रहे हैं। जब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं केयर, तो हम देखते हैं कि अगर वो प्रोफेशन एक केयर जताता है तो उनमें कुछ क्वालिटीज है या उनके पास कुछ हथियार है जिसके द्वारा वो ये जताते हैं कि हम आपके लिए केयर करते हैं। अगर उनके पास आज कोई हथियार है, इस कोविड में हमें कहा जाता है कि हमें एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है, या हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, या एक दूसरे में जो अंतर रहना है, या हमेशा मुंह में मास्क डालना है, तो आज अगर वो नर्सिंग प्रोफेशन कहीं हद तक हमारे लिए केयर कर रहा है या मेडिकल प्रोफेशन हमारे लिए केयर कर रहा है, तो उनके पास वो सारे हथियार है। पहले तो वो पीपीई किट पहनते हैं, फिर बाद में मास्क लगाते हैं, अपने आप को पूरा ढक कर वो वेपन यूज करके वो हमारी केयर करते हैं। परमेश्वर ने भी हमारे लिए ऐसे ही केयर किया है। अगर आप कहें कि ऐसी क्या क्वालिटीज है जो हमें एक इंसान को एक नेचर के लिए, ये केयरिंग नेचर कहने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, तो सबसे पहले बात हम केयर ये शब्द में ही देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज है। सबसे पहला C, इट स्टैंड्स फॉर कंपैशनेट। कंपैशनेट का हिंदी अर्थ यह है कि दयालु। एफिसियों का पत्र 4 अध्याय 32 उसमें कहा गया है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, forgiving each other just as in Christ forgave you। आज जो हमारे पास जो क्वालिटी जरूरत है वो है कंपैशनेट या दयालु होना। आप कहेंगे कि मेरे पास वो नेचर नहीं है, या मैं कहूंगी कि मैं वो नहीं कर सकती, मेरे पास वो दया की नेचर नहीं है, तो हमें ये दया की नेचर कहाँ से आएगी, या हमारे मन के अंदर किसी के प्रति वो भावना कहाँ से आएगी। फिलिपियोस का पत्र 2 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर आज हमारे भीतर किसी के लिए कंपैशन नहीं है, या किसी के क्लेश में आज भी हमने पकड़ के रखा है, या किसी के बातों को आज भी हम पकड़ के चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। अगर आज हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं है तो हमें परमेश्वर से मांगना है। ये किसी इंसान या हमें पैसे देकर ये स्वभाव हम खरीद नहीं सकते, ये हमें परमेश्वर से मांगना है। ये हमें नील करके प्रार्थना करके हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारे पास ये कंपैशनेट होने का गुण नहीं है, वो गुण तू हमें दे। दूसरी जो बात है जो है ए स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजिंग।
एक्नॉलेजिंग उसका हिंदी मतलब है धन्यवाद करना या मान लेना कि वही सब कुछ है। आज की तारीख में शायद बहुत सारे लोग हैं जो इस पैंडेमिक के शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे फैमिलीज, इवन हमारे ख्रिस्ती भाई बहन भी, बहुत सारे यंग लोग जो है वो अपने जान को खो बैठे हैं। तो किसी के मन में शायद ये सवाल आता होगा कि परमेश्वर का स्वभाव जो है, दयालु स्वभाव है, वो इतना कंपैशनेट है, वो इतना काइंड है, वो इतना जेनरस है, आज वो परमेश्वर हमें आज के तारीख में इतनी परेशानी में कैसे देख सकता है। किसी किसी के घर में जो यंग लोग खो चुके हैं, जो 2 या 3 साल के बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या वो परिवार प्रेयरफुल परिवार नहीं था? क्या वो परिवार ने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की? तो आज के तारीख में अगर हमारा परिवार सुरक्षित है, अगर हमारा परिवार इस पैंडेमिक के दौर में उस फेज से नहीं गुजरा है, तो हमें घमंड नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट लिखा है। एफिसियों का पत्र 2 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड। उसके करुणा से हम बचे हैं। आज हम ये घमंड नहीं कर सकते कि मैं दिन भर प्रार्थना करती हूँ, मैं 24 घंटे प्रार्थना करती हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर करती हूँ, मैं ये पास्टर से प्रेयर करवाती हूँ, मैं वो सिस्टर से प्रेयर करवाती हूँ, इसीलिए मेरा परिवार में आज वो पैंडेमिक अवस्था छुआ नहीं है। ये घमंड हमें करना नहीं है। या ये जो बातें हैं प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन में लिखा है 27 उसका 2 में कि लेट अनदर प्रेज यू एंड नॉट योर ओन माउथ, अ स्ट्रेंजर नॉट योर ओन लिप्स। हमें हमारे होठों से खुद की बड़ाई नहीं करनी है। जेरेमिया उसका 9:23 में लिखा है, लेट नॉट वाइज मैन बोस्ट इन हिज विजडम। आज हमारे बुद्धि के अनुसार हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है, या हमें ये नहीं जताना है कि मैं 24 घंटे बाइबल पढ़ती हूँ, या मैं प्रेयर करती हूँ, मैं दान देती हूँ, मैं दूसरों के लिए पैंडेमिक सिचुएशन में राशन पहुँचाती हूँ, या मैं पैसों से हेल्प करती हूँ, या कोई ये समझेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ, इसके वजह से परमेश्वर मेरे परिवार को बचा रहा है। नहीं, आज अगर सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा है, और इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हमारे में एक केयरिंग एटीट्यूड या क्वालिटी आना चाहिए, तो एक क्वालिटी है हमेशा एक्नॉलेज करना, हमेशा परमेश्वर को ही स्थान देना। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, उसका भी श्रेय सिर्फ परमेश्वर को जाता है। अगर आज हम इस पैंडेमिक में बहुत सारे घर रो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है फैमिलीज तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या मेडिसिन नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो आज के तारीख में हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में घमंड ना करते हुए, लेकिन दीन और नम्रता से हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो क्वालिटी हमें जरूरी है वो R स्टैंड्स फॉर रिलायबल या रिस्पॉन्सिबल। हमें विश्वास योग्य रहना है, या ट्रस्टवर्दी होना है, या एक जिम्मेदार इंसान बनना है। अगर एफिसियों का पत्र 5वां अध्याय 15वें में लिखा है, बी केयरफुल देन हाउ यू लिव, not as unwise but as wise, making the most of every situation or every opportunity. 1 कोरिन्थियंस उसका 12वां अध्याय 25 से 27 में लिखा गया है कि हमारा जो अंग मुश्किल में है, अगर हमारे चर्च मेंबर्स आज परेशानी में है, हमारे नेबर्स आज परेशानी में है, या
दुनिया में जिसको हम जानते हैं वो परेशानी में है, इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर आज परेशानी में है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है किसी को मदद करने के लिए, आप कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं बाहर जाऊं, या आज आप कहेंगे कि बाहर जाकर मदद करना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा एक अंग, हमारा मेंबर या हमारा नेबर आज कोई परेशानी में है, एटलीस्ट हम फोन करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, या हम उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। आजकल डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं, हर चीज डिजिटलाइज्ड हो चुका है। भले हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, भले हम बाहर जा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास डिजिटल ऐप है, हमारे पास मोबाइल है, उससे इस्तेमाल करके हम किसी ना किसी को पूछ तो सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कुछ जरूरत है क्या। कुछ नहीं तो भी एटलीस्ट हम बोल सकते हैं टेक केयर। ये जो शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वालिटी है केयरिंग नेचर का, उसमें से एक है रिस्पॉन्सिबल होना। आज हर एक क्रिस्ती रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम क्रिस्त में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो हमें परमेश्वर का अंग जब हम है, एक सफर करता है, तो दूसरों को उसमें सहभागी होना बहुत जरूरी है। चौथा और आखिरी जो क्वालिटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है सिंपैथी और एम्पैथी में। सिंपैथी और एम्पैथी जो कि हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो लगभग बहुत ही करीब करीब उनका मीनिंग है, जो हमदर्दी जताना या सहानुभूति जताना। तो डिफरेंस क्या है? सिंपैथी, सारी दुनिया के लोगों के पास सिंपैथी है। ओह, आपके घर में ऐसा हुआ क्या, सुनकर बहुत बुरा लगा। सारे लोग आपको सिंपैथी जताएंगे, आपके साथ सहानुभूति रखेंगे, लेकिन एम्पैथी वो इंसान है जो जानता है कि आपके घर में परिस्थिति क्या है। जो एम्पैथी का मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी का मौत हो चुका है तो सामने वाले इंसान को पता है कि किसी के घर में मौत होने पर क्या बीतती है। तो ये बहुत डिफरेंस है। सिंपैथी वाले जो इंसान है वो सिर्फ बोलेंगे, वो कभी समझेंगे नहीं हमारी परिस्थिति को। तो लेकिन आज हमें सिर्फ लोगों को दया नहीं दिखाना या सिंपैथी नहीं दिखाना या सहानुभूति नहीं दिखाना है कि अरे बाबा तुम्हारे घर में क्या हो गया। हमें समझना है कि जब उस घर में ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एम्पैथी का जो है वो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर जो एम्पैथी दिखाई है। अगर परमेश्वर सिंपैथी दिखाता तो शायद कुछ और करता, शायद हमारे पापों को बचाने के लिए वो कुछ और करता, लेकिन परमेश्वर ने एम्पैथी दिखाया। परमेश्वर जानता था कि हमें उससे बाहर निकलने के लिए, उस पाप से बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है। तो उन्होंने अपना इकलौता यीशु मसीह को हम पर भेजा, हमारे लिए भेजा। अगर आज के तारीख में हमें किसी के लिए केयर करना है तो रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो रिसेंटली मेरी बच्ची जो है, जो 3 साल की बेटी है, उसके शरीर में थोड़ा सा जख्म हुआ है, गरम दूध गिर गया है, तो उसका जो स्किन है वो जल गया है। तो अभी आप बोलेंगे कि एक माँ होने के नाते या एक पेरेंट होने के नाते, एक केयर गिवर होने के नाते, तो हमें क्या करना है? अगर उस जले हुए चीज पर अगर मैं ऐसे ही बोलूं ओ मेरी बेटी को जल गया और मैं कुछ ना करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर ने कहा कि भले बच्चा रो तो आपको वो ड्रेसिंग खींच के निकालना है और उसका जो जला हुआ भाग है उस पर आपको पानी से साबुन लगा के अच्छे से साफ करना है। अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं केयरिंग माँ हूँ तो मुझे क्या करना है, तो मैं ये बोलूं कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उसको रुला नहीं सकती, मैं उसका वो जो जख्म है उस पर हाथ लगा नहीं सकती। क्या ऐसा कह सकते हैं?
नहीं ना। जब तक मैं जख्म वो ड्रेसिंग ना निकालूं या एवरीडे उसको क्लीन ना करूं या मेरे बच्चे को ना रोने दूं, तब तक वो जख्म ठीक नहीं होगा। आज परमेश्वर शायद हमारे जख्मों को जानता है। वो जानता है कि किन किन घर में मौत हो रहा है, किन किन घर में कोविड पहुंच रहा है, किन किन घर में जॉब नहीं है, किस किस घर में पैसे नहीं है, किस किस घर में खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर जानता है हमारे जख्मों को, और वो भी जानता है कि जख्म जो है बिना हमारे आंसू बहे या हम गिड़गिड़ाए नहीं, या हमारे पास जो मलहम है जो परमेश्वर दे सकता है, जब तक हम उस मलहम को लगाए नहीं, हमारा जख्म ठीक नहीं हो सकता। आज हमें लगता होगा कि परमेश्वर हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आज सबको लगता होगा कि हम मर रहे हैं, कोविड से मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का ध्यान कहाँ है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कास्ट ऑल योर एंजाइटीज, कास्ट ऑल योर बर्डन्स अनटू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आज भी परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। आज शायद बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, शायद प्रेयर करने के लिए भी हमारे पास ताकत ना हो क्योंकि हमने अपनों को खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि तुम प्रार्थना करो, सब कुछ बोझ मेरे पे डालो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान रखने वाला तू है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आज इस कोविड की अवस्था में पिता परमेश्वर हमें केयर की जरूरत है पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे को बोलते हैं टेक केयर, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला पिता परमेश्वर केवल तू है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान पिता परमेश्वर तेरे ओर हम लगाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, शायद बहुत ही कमजोर हो हमारा दिल पिता परमेश्वर, शायद हम बहुत डरे हुए सिचुएशन में हो पिता परमेश्वर, शायद समझ नहीं पा रहे हो पिता परमेश्वर कि ये कोविड की अवस्था कब हमसे टलेगी पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे घर पिता परमेश्वर जो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन तुझ पर घमंड करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा ध्यान रखता है पिता परमेश्वर। हमारा ध्यान रखने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन को पिता परमेश्वर मेरे द्वारा तूने जो सुनाया पिता परमेश्वर, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಏಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿರಾತನ ಸೇವಕರೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಏಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿರಾತನ ಸೇವಕರೇ. ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿ, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿ, ಪಾಪ ಶೋಕವ ಹರಸಿ ಶಾಪವ ಕಳೆದನು ಜ್ಞಾನಿಸು ನೀ ಮನವೇ. ಪಾಪ ಶೋಕವ ಹರಸಿ ಶಾಪವ ಕಳೆದನು ಜ್ಞಾನಿಸು ನೀ ಮನವೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಏಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ,
ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿ ರಾತನ ಸೇವಕರೇ. ಮೇಲನ್ನು ಕುಡಿಸಲು ಕರುಣೆಯಿಂದಾಳುವ ರಾಕ್ಷಕನಾದವನು, ಮೇಲನ್ನು ಕುಡಿಸಲು ಕರುಣೆಯಿಂದಾಳುವ ರಾಕ್ಷಕನಾದವನು, ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲು ಶ್ರಮೆಯನೆ ಹೊಂದಿ ಬೇಗನೆ ನೀ ಪಡಕೋ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲು ಶ್ರಮೆಯನೆ ಹೊಂದಿ ಬೇಗನೆ ನೀ ಪಡಕೋ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿ ರಾತನ ಸೇವಕರೇ. ಮಾತಾ ಪಿತಾರ ಬಾಂಧು ಬಳಗವಾತುಕೊಂಡಾರೇನು, ಮಾತಾ ಪಿತಾರ ಬಾಂಧು ಬಳಗವಾತುಕೊಂಡಾರೇನು, ನೀನು ನೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರ್ಷದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸು ಮನವೇ. ನೀನು ನೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರ್ಷದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸು ಮನವೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿ ರಾತನ ಸೇವಕರೇ. ಭೂಲೋಕದವರು ಮೇಲೋಕದವರು ಕೀರ್ತಿಪನಾಮವ, ಭೂಲೋಕದವರು ಮೇಲೋಕದವರು ಕೀರ್ತಿಪನಾಮವ, ಭಜಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಧನವ ಹೊಂದುವಿರೆಲ್ಲರು ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಭಜಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಧನವ ಹೊಂದುವಿರೆಲ್ಲರು ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮವ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಾಂದು ಹೊಂದಲು ಬನ್ನಿ ರಾತನ ಸೇವಕರೇ. सब सुनाते हैं अपना किस्सा, लो आज मेरा सुनो। मैं नर्स हूं, एक झूले के नवजात शिशु से लेकर बुढ़ापे के क्रूर दंश को झेलते इंसान को मैं संभालती हूं अपना खाना पीना छोड़कर, कभी अपने शहर में और कभी परदेश से रिश्ता जोड़कर। रिसेप्शन से लेके ओपीडी तक, जनरल वार्ड से लेकर आईपीडी तक, ओटी से लेकर आईसीयू तक, एनआईसीयू से एचडीयू तक, हर जगह मेरा काम होता है। कभी कभी इमरजेंसी में ना आराम होता है। डॉक्टर बुलाए तो तुरंत जाना होता है, डॉक्टर बुलाए तो तुरंत जाना होता है। पेशेंट को देख के मुस्कुराना होता है, डिस्चार्ज पर पेशेंट को रास्ता भी दिखाना होता है। डॉक्टर की झिड़क मुझे सहनी, डॉक्टर की झिड़क मुझे सहनी, पर वापस ना एक मुंह से कहनी। मरीज भी सब तरह के होते हैं, मरीज भी सब तरह के होते हैं, कोई नरम कोई गरम, हर कोई एक जैसे थोड़े ही ना होते हैं। कुछ मरीज मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ मरीज मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ मरीज रोब जमाते हैं, कुछ मरीज चुपचाप पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं, कुछ हाय बहुत नाकू चने चबाते हैं। गरीब अमीर छोटा बड़ा होगा वो कहीं और,
गरीब अमीर छोटा बड़ा होगा वो कहीं और, पर मेरे लिए सिर्फ वो मेरा पेशेंट है। मेरी केयर उसके साथ दिल से है। ना वो मुझे देता है सैलरी, ना वो देता मुझे रेंट है। सब दिखाते हैं प्रमोशन के लिए इमोशन, सब दिखाते हैं प्रमोशन के लिए इमोशन, लेकिन मुझे तो कल भी नर्स ही बने रहना है। सब जाएंगे प्लॉट से बंगले में, सब जाएंगे प्लॉट से बंगले में, लेकिन मुझे तो कल भी प्लॉट में ही रहना है। सुई सिरिंज मरहम पट्टी दवाइयाँ, सुई सिरिंज मरहम पट्टी दवाइयाँ, मेरी जिंदगी में कहाँ है तन्हाइयाँ। हो सकती है मेरे घर में रुसवाइयाँ, हो सकती है मेरे घर में रुसवाइयाँ, पर हॉस्पिटल में मेरे चेहरे पर खुशियों की परछाइयाँ। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, पर नर्स भी नहीं एक कम कैरेक्टर होता है। माना कि डॉक्टर अस्पताल में डायरेक्टर होता है, माना कि डॉक्टर अस्पताल में डायरेक्टर होता है, पर डॉक्टर के बाद हमारा ही चैप्टर होता है। वैसे सबका अपना अपना महत्व होता है, पर डॉक्टर से ज्यादा नर्स का ही मरीज से ममत्व होता है। रिसेप्शन भी मेरा, हर एक वार्ड भी मेरा, रिसेप्शन भी मेरा, हर एक वार्ड भी मेरा, 5 स्टार हॉस्पिटल भी मेरा, वो पुराना घर, वो BPL कार्ड भी मेरा। मैं नर्स हूँ, एक फर्ज हूँ, एक अर्ज हूँ। मैं नर्स हूँ, एक फर्ज हूँ, एक अर्ज हूँ। गर्व से मदर टेरेसा के रूप में नाम इतिहास में दर्ज हूँ। Waiting to erase my pain, spending sleepless nights with me, waiting for that long time to end. Oh, nurse, I owe this life to you. Oh, sister, I owe this life to you. प्रेज द लॉर्ड सभी को एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सभी नर्सेस जो हमारे चर्च को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है या जो एज ए नर्स काम किए हैं, जो एज ए नर्स रिटायर हुए हैं और जो अब भी काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो इस सर्विस में अपने अपने पार्ट को सही रीति से निभाया है और बहुत कम समय में जो है उन्होंने इस वीडियो को बनाकर भेजा है। इसलिए थैंक यू सो मच। और सॉरी इस टाइम पे जो है बहुत कम समय जो है मैं आपको दे पाया हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छे से जो है इस सर्विस को हम लोग करेंगे। और जो लोग मिस आउट हुए हैं या जो लोग मुझे पता नहीं नर्सिंग फील्ड में है, अननोइंगली अगर मिस हुए हैं तो आई एम वेरी सॉरी, बट हम आपको भी जो है उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही ऑनर करना चाहते हैं। वी रिस्पेक्ट ऑल द नर्सेस, आई पर्सनली रिस्पेक्ट ऑल द नर्सेस। और सच में सभी का जो कार्य है, ये फील्ड नोबल प्रोफेशन चुना है, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष करें। और आज भी जो लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा दें और आपके परिवार में भी जो है सुरक्षा बनाए रखने के लिए मेरी प्रार्थना है। और सारे मेंबर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमेशा नर्सेस के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए और जो है जो भी स्टाफ आज इस समय पर हमारे आम इंसानों के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है प्रार्थना में याद रखें। इस मई 12 को जो है नर्सेस, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया है। और वहीं से मुझे ये सुझाव आया कि क्यों ना हम भी हमारे चर्च के नर्सेस को लेकर एक सर्विस को करें। और उसी तरह से जैसे हमने आज वचन को भी सुना है, जिसका टॉपिक केयर, परमेश्वर किस रीति से चिंता करता है। सच में हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे
कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बनाया, जो लोग ऐसे नर्सिंग प्रोफेशन को चुन रहे हैं, सैक्रिफिशियल काम को कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं परमेश्वर हर एक नर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी सुरक्षा बहुतायत से, विशेष तरीके से जो है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। मौजूदा हालात में, इस कोविड के सिचुएशन में, सभी नर्सेस बहुत ही मेहनत से अपने कार्य को कर रहे हैं। जो भी लोग अपने काम को कर रहे हैं, बहुत ही सैक्रिफिशियल वर्क कर रहे हैं। जैसा हमने इस प्रेजेंटेशन में देखा, ये पूरा इस तरीके से ड्रेस को पहनकर, पीपीई किट को डालकर, सारे मास्क, ये फेस शील्ड वगैरह सब लगाकर 6 to 7 आवर्स यानी 6 से 7 घंटे तक जो है लगातार उनको काम करना है। इस तरीके का ड्यूटी जो है आज बहुत सारे नर्सेस कर रहे हैं। और मैंने बहुत अपने से, मतलब जो करीब है उनसे ये जाना है, सच में जो है ऐसी परिस्थिति है, इस पीपी किट के बाद 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे जो है वो ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। उनको ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके लिए उनको पीपी किट निकालना पड़ेगा और पीपी किट निकालने का जो है उनको अलाउ नहीं किया गया है। जब वो ड्यूटी पे आए, वो खा के इस किट को पहने, और जब ड्यूटी खत्म करके जाए तब ये पीपी किट को जो है डस्टबिन में फेंक कर जो है वो अपने खाने को खा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि आज उनके हॉनर में जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, और परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है इस समय में उन सारे नर्सेस, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, जो आम इंसानों के लिए इस कदर सैक्रिफिशियल काम को कर रहे हैं। तो ग्रेट सैल्यूट, ग्रेट हॉनर, रिस्पेक्ट टू ऑल द नर्सेस एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ जो इस समय पर इस कोविड वॉरियर बनकर जो है इस कोरोना के समय में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी गवाही को देना चाहूँगी। जब मैं अगस्त में कल्याण में ज्वाइंट हो गई तो कोविड सेंटर था, तो मैं बहुत डर रही थी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि कोविड के साथ में काम कर रहे तो वो गली में भी किसी को रहने लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। परंतु मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सास और इतना ओल्ड एज था, मेरे बच्चे भी छोटे थे, परंतु परमेश्वर ने जो अब तक संभाला, किसी को कुछ भी हानि तक होने नहीं दिया। इस नाम की कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय आपने दिया, इस नाम के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का आराधना खुदावन जो नर्सेस डे का पिता परमेश्वर विशेष आराधना यानी नियुक्त के, इस नाम के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सुंदर सा पद आपने हम नर्सेस को दिया, इस नाम की कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर
कोविड में काम करते हुए, परंतु पिता परमेश्वर हमें कुछ भी, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों, किसी को भी कुछ भी हानि ना होते पिता पर हम सभी को अपनी सुरक्षित रखा। इस नाम पे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। विश्वास करते पिता में जो भी नर्सेस डॉक्टर से पिता परमेश्वर और उन सभी को पिता परमेश्वर आशीष से भरिए करके मांगते पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को खुदावन आदि और अंत आप ही की चलाएं अच्छी तरह से। नाम पे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वचन सुनाने वाले पिता परमेश्वर, उस वचन को हम सुनकर खुदावन हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करने में खुदावन अब सहायता कर दे करके मांगते पिता परमेश्वर। इस माध्यम के दौरान जो भी पिता परमेश्वर देख रहे पिता उन सभी को आशीष से भरिए करके मांगते पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर कोविड जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर खत्म होने के लिए मांगते पिता परमेश्वर। फिर एक बार खुदावन हम सभी लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को लेते हुए सब लोग एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद को बेटे को चढ़ा सके, ऐसा सुंदर समय आप लेके आने के लिए मांगते पिता परमेश्वर। अब तक पिता परमेश्वर ही महामारी से अपने हम सभी को बचा कर इस नाम पे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस आराधना का आदि और अंत आप ही लेके चला, इस नाम पे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और के मांगो पिता परमेश्वर, मांगने से ज़्यादा आप हमारे जीवन में दिए, इस नाम की कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती पिता, सुनर कबूल कर खुदावन, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಫಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.